हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। कार्बन बेस्ड न्यूट्रिएंट को हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स ये आते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में मिनरल साल्ट्स या मिनरल आयंस एंड वाटर ये सब आता है। तो हम लोग जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं उनका हम लोगों की बॉडी में यूज़ क्या है उनको पहले जानेंगे। यूज़ ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में ग्रोथ, they are used in the body for ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए और स्ट्रक्चरल फंक्शन के लिए। स्ट्रक्चरल फंक्शन ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, स्ट्रक्चरल फंक्शन के लिए, इन सब के लिए हम लोगों की बॉडी में प्रोटीन्स का यूज़ होता है। प्रोटीन का यूज़ एनर्जी के लिए बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये ग्रोथ, रिपेयरमेंट और स्ट्रक्चरल फंक्शनों में काम आता है, ठीक है। बिना इसके बॉडी में स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। बॉडी में देखा जाए तो बॉडी में जो चीज़ हम लोगों के यहाँ बना है उसमें बेसिकली प्रोटीन है। हेयर में केराटिन प्रोटीन है, मसल में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है। इस तरीके से देखा जाए तो जितने शरीर में जो भी चीज़ हम लोगों के प्रेजेंट है उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये है सबसे ज़्यादा एबंडेंट मटेरियल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी माना जाता है बॉडी का प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स के बाद यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी होते हैं इनका यूज जो होता है वो फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शन के लिए। मेन इनका काम होता है प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च आता है, ग्लूकोज आता है, बहुत से हैं जिसमें ये स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट दोनों, कार्बोहाइड्रेट की कई वैरायटी होती है, ठीक है। वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो जानेंगे। इनका मेन काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना बॉडी में, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना एंड सम स्ट्रक्चरल फंक्शंस। अब इसके बाद आप
फैट देखेंगे। अब फैट देखने से पहले आप जान लीजिए कि हम लोगों के बॉडी में या प्लांट हो या एनिमल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल किस फॉर्म में होता है। ठीक है, द स्टोर्ड फूड को एनसीईआरटी में इंटरनल एनर्जी कहा गया है। स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स इज स्टार्च। ये स्टार्च होता है। स्टार्च कहाँ पर स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन लीव्स। यह है प्लांट के लीव्स में स्टोर होता है। और कुछ और ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं प्लांट्स में जो फूड स्टोरेज के लिए बने ही होते हैं। जैसे पोटैटो है, अंडरग्राउंड स्टेम है, उसमें भी यही स्टार्च ही स्टोर होता है। ठीक है, तो मेनली अगर जो जैसे ही ग्लूकोज का फार्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज से स्टार्च बन करके पहले ये लीफ में ही स्टोर होगा, फिर लीफ से अदर प्लेसेस पर जाएगा। इसीलिए हम मेनली मानते हैं कि ये लीफ में स्टोर होता है। ठीक है, अब इसके बाद द स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, इन ह्यूमन्स का in humans and in other animals is glycogen। ग्लाइकोजन होता है जो स्टोर्ड होता है। ठीक है, और ये लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, इट इज मेनली स्टोर्ड इन लीवर। ये लीवर में स्टोर होने वाला मटेरियल होता है। ठीक है, अब इसके बाद यूज ऑफ फैट आता है। फैट का यूज आप देखेंगे तो फैट के यूज में ये पहले तो ये एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा बॉडी में ये स्किन के नीचे स्टोर करके इंसुलेशन के लिए काम करता है, यानी इंसुलेटर सरफेस बनाता है, उसमें काम करता है। लेकिन इसका मेन काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी को। दे हैव इनमें कुछ स्ट्रक्चरल इनका कुछ अपना स्ट्रक्चरल फंक्शन भी होता है। सम फंक्शन होता है। और फैट्स स्टोर कहाँ होते हैं?
पहले तो ये लीवर में स्टोर होंगे और बेलो द स्किन स्किन के नीचे, स्किन कहिए या एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे बॉडी में ये स्टोर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का यूज़। ठीक है, अब हम आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। न्यूट्रिशन बता चुके हैं, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 मोड्स ऑफ, मोड्स का मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 1 होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और नंबर 2 होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी 2 प्रकार के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यह न्यूट्रिशन वास्तव में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के लिए होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं उसको देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेता है और क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब करके और उसका यूटिलाइजेशन करके अपने बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करता है या सिंथेसिस करता है। तो उस न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेता है, ठीक है, सनलाइट लेता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organism take simple inorganic materials like CO2, H2O etc. ठीक है, from environment
देखिए, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एनवायरनमेंट से लेता है, ठीक है, और एंड मेक ऑर्गेनिक फूड in their body by using sunlight absorbed by chlorophyll is called autotrophic mode of nutrition. न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। द ऑर्गेनिजम्स which have autotrophic mode of nutrition are called autotrophs। उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं, ठीक है। देखिए, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक फूड किसी दूसरे लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से प्राप्त करता है, उस न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक फूड की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब की बात हो रही है, किसी दूसरे लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से प्राप्त करता है, उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। द न्यूट्रिशन in which organism obtain organic
फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर living or dead organisms is called heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं, लेकिन उसको बाद में बताएंगे। इतना आप और जान लीजिए, द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। द ऑर्गेनिजम्स विच हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन are called heterotrophs. Example: animals, fungi, some bacteria, ह्यूमन बीइंग भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, यह आप जान गए। आज के लिए बस यही इतना।